ये क्या बात हुई देवर जी? कमाई आपकी एक ढेले की नहीं है और आपके खर्चे हैं कि रुकते नहीं। सुभाष की बड़ी भाभी कविता उसे ताने देते हुए कहती है। सुभाष खाना खाते हुए बोला, भाभी मुझ पर भला आपके कौन से खर्च होते हैं? कविता बोली, क्यों, खाना घर में नहीं खाते हैं क्या? तभी सुभाष की छोटी भाभी बबीता वहां आई और बोली, सही कह रही हैं जेठानी जी, और ये सब सासू माँ के लाड़ प्यार का नतीजा है, वरना हट्टा कट्टा मुस्टंडा और कमाई कुछ नहीं, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं लड़ाई झगड़ा करके आते हैं। अरे कब तक भाइयों के पैसों पर पलते रहेंगे? वहीं बैठी सुभाष की माँ सरोजनी जी बोली, बहू दिन भर तो ये घर से बाहर ही रहता है, बस एक टाइम तो घर में खाता है, अभी तो इसे चैन से खाने दो। कमरे के अंदर से सरोजनी जी के दोनों बड़े बेटे बोले, हाँ हाँ माँ, इसके खाने की आपको चिंता है, पर हमारी मेहनत की कोई चिंता नहीं। आखिर पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, हम भी कितने लोगों को पालेंगे। बहुओं के जाते ही सुभाष के पिता मोहन बाबू वहां आए और उससे बोले, रत्ती भर भी लाज नहीं आती है ना तुम्हें? हर कोई बात सुनाता है और तुम बस चुपचाप ठूस कर सो जाते हो। अरे अपने बारे में ना सही, कम से कम हमारे बारे में सोच लो। सुभाष बोला, बाबूजी आप लोगों के बारे में सोचकर ही आज तक चुप हूं। मोहन बाबू बोले, ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी माँ पर निकाले और बुढ़ापे में हमें इस घर से बाहर निकाल दें। अगर जरा सी भी अपनी माँ की चिंता है ना तो जाओ और अपना इंतजाम खुद करो, और ना कर सको तो लौट कर मत आना। सुभाष से इतना कहकर वो बरामदे में लगी खाट पर सो गए। सरोजनी जी बोली, बेटा सुभाष, तुम अपने बाबूजी की बातों का बुरा मत मानना, उन्हें तुम्हारी चिंता है और वो तुम्हारे भले के लिए ही तो कहते हैं। अब तुम भी चटाई बिछाकर सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ, सुबह उठकर रसोई का काम भी तो करना है। दरअसल सुभाष अपने घर में सबसे छोटा था। पढ़ाई तो उसने भी की थी, पर उसे कोई अच्छी नौकरी बिना घूस दिए मिल नहीं रही थी। धीरे धीरे रिश्तों में दरार आने लगी और उसके खुद के भाई भाभी कब मतलबी बन गए उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह हर दिन की तरह थी, पर रात कुछ और थी, क्योंकि आज सरोजनी जी की आंखों में बस बेटे के लिए इंतजार था। पर सुभाष लौटकर फिर कभी नहीं आया। वक्त बीता, उधर माँ बाप को छोड़कर सब उसे भूलने लगे। इधर सुभाष रात में एक दुकान के आसपास टहल रहा था। जब दुकान बंद करने का समय हुआ तो दुकानदार बोला, क्या भाई, चोरी करने का इरादा है क्या? सुभाष बोला, आपकी दुकान में कुछ है क्या जो चोरी करूंगा? दुकानदार बोला, मैं देख रहा हूं तुम शाम से ही मेरी दुकान के आसपास टहल रहे हो, तो बताओ यहाँ तुम्हारे टहलने की वजह क्या है? सुभाष बोला, एक आशा। दुकानदार बोला, क्या चाहिए? सुभाष हाथ जोड़कर बोला, थोड़ा सा आटा और 2-3 आलू अपने बच्चों के लिए चाहिए। दुकानदार बोला, तुम्हारे बच्चों के लिए? सुभाष बोला, नहीं नहीं, मैं अविवाहित हूं, पर मेरे साथ 2 अनाथ बच्चे हैं, जाने कौन छोड़ गया था मेरी झोपड़ी में। दुकानदार बोला, पढ़े लिखे हो? सुभाष बोला, हाँ, पर फिलहाल मुफ्त में गरीब बच्चों और महिलाओं को पढ़ाता हूँ, तो समझिए बेकार ही हूँ। दुकानदार ने आधा किलो आटा और आलू दे दिए और बोला, जब भी पैसे हो चुका जाना या मेरे साथ काम कर लेना। सुभाष जल्दी से घर वापस आया और रोटी और चोखा सोनू और रामू के साथ खाने लगा। सोनू बोला, बाबा पैसे तो रामू की बीमारी में खर्च हो गए, तो अब स्कूल की फीस वगैरह कैसे देंगे? सुभाष बोला, सोनू तुम घबराओ मत, जीवन हारने का नाम नहीं, जीने का नाम है। तुम खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। सोनू बोला, बाबा हमारी माँ कहाँ है और वो हमारे पास क्यों नहीं आती? सुभाष चुप हो गया। वो क्या उत्तर देता उसे कि अब वही इनका माँ बाप है। ना जाने वो किसके बच्चे थे, जबकि वो स्वयं मतलबी रिश्तों के हाथों निष्कासित था और यहाँ झोपड़ी के गरीब बच्चों और महिलाओं को पढ़ाता और जो खाने को मिल जाता उसी में गुजारा कर लेता। आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए थे उसने, पर आज वो विवश हो गया था। अगले दिन बगल वाली काकी आई। देख रामू, ये ले तेरे लिए दूध लाई हूं, अब किसी की दी हुई चीज मत खा लेना, नहीं तो फिर बीमार हो जाएगा। सुभाष बोला, धन्यवाद काकी, आपका ही सहारा है इन बच्चों को। काकी बोली, सुभाष ये कह रहे थे कि म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी की भर्ती है, तो तुम भी कोशिश काहे नहीं करते?
सुभाष बोला, घूस कहाँ से लाएंगे काकी, आजकल बिना घूस काम कहीं नहीं मिलता। काकी बोली, वो तो है, हमारे पास भी तो कुछ नहीं, झाड़ू बहारू करते करते उम्र बीत रही है। सुभाष हाथ जोड़कर बोला, काकी आस पड़ोस की औरतों को कहिए कि वे मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि अस्पताल में जमा कर सकूं। मैंने इतने वर्षों में इनसे कभी कुछ नहीं लिया, केवल पढ़ाया लिखाया ताकि ये सजग रहे। काकी बोली, कितना समय दिया डॉक्टर बाबू ने? सुभाष बोला, 1 हफ्ता। काकी बोली, हमारा रामू ठीक हो जाएगा, हम सब अस्पताल का पैसा जुटाएंगे, चिंता मत करो। अगले दिन सुभाष जैसे ही पैसे लेकर अस्पताल आया, उसके पैर किसी को देखकर वहीं जम गए। डॉक्टर एक बुजुर्ग महिला से कह रहे थे, आप जल्दी से खून का इंतजाम कीजिए क्योंकि इनके ग्रुप का खून हमारे पास नहीं। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, सुभाष को देखकर बोले, पैसों का इंतजाम हो गया? सुभाष बोला, यस डॉक्टर, सॉरी सर आपको परेशानी हुई, पर आपका और बस्ती की सभी बहनों का धन्यवाद। डॉक्टर बोला, वैसे तो ये नियम के विरुद्ध था, परंतु तुम्हारे कार्य को लेकर मैं आश्वस्त था, आओ जमा कर देते हैं। सुभाष बोला, डॉक्टर साहब ये जो औरत थी इनको क्या हुआ? डॉक्टर बोला, इनके पति का ऑपरेशन है और वो ब्लड हमारे यहाँ है नहीं। अब तुम ही बताओ, ऐसे में हम क्या मदद कर सकते हैं? ना जाने आजकल के बच्चे भी कैसे हैं। बताओ, 2 बेटे हैं कमाने वाले, पर किसी काम के नहीं। सुभाष बोला, मेरा टेस्ट कर लीजिए। डॉक्टर हैरानी से बोला, तुम जानते हो इन्हें? क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? सुभाष बोला, इंसानियत का रिश्ता है और मतलबी रिश्तों से तो अच्छे यही रिश्ते होते हैं ना। डॉक्टर सुभाष को ले गया। खून तो मैच होना ही था क्योंकि वो मरीज कोई और नहीं बल्कि सुभाष के पिता मोहन बाबू थे। ऑपरेशन अच्छे से हो गया। 15 दिन बाद मोहन बाबू ने डॉक्टर से पूछा कि मुझे खून देने वाला कौन था। डॉक्टर ने कहा, यह हम नहीं बता सकते क्योंकि उसने मना किया था। दोनों दंपति उनके पैरों में लटक गए तो डॉक्टर बोले, ठीक है, मिलना है तो जाइए वहां जहां वो इंसान रहता है। इतना कहकर उन्होंने सुभाष का पता दे दिया। जब वो उस बस्ती में गए तो जो उन्होंने देखा, उनकी आंखों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुभाष 2 बच्चों को खाना खिला रहा था और बाकी बच्चों और महिलाओं को पढ़ा भी रहा था। सरोजनी जी ने वहीं छांव में बैठी एक बुढ़िया से पूछा, माई, ये जो लड़का बच्चों और औरतों को पढ़ा रहा है, इसकी पत्नी कहाँ है? बूढ़ी औरत बोली, अरे इसने तो अभी तक शादी भी नहीं की है, तो इसकी बीवी कहाँ से होगी? सरोजनी जी बोली, ये 2 बच्चे? बूढ़ी औरत बोली, हाँ, वो इसी के हैं और यही माँ बाप है इन अनाथ बच्चों का। तुम इतना काहे पूछताछ कर रही हो? तुम्हारा बिटवा है का? सरोजनी जी रोते हुए बोली, हाँ माई, हम ही वे अभागे माँ बाप हैं जिन्होंने हमारे हीरे जैसे बेटे को नहीं पहचाना और मतलबी रिश्तों में उलझे रह गए। बुढ़िया खड़ी होकर चिल्ला पड़ी, अरे सुभाष, देख तेरे माई बापू आए हैं। उनको देखकर सुभाष की आंखें डबडबा गई। उसने माँ को गले लगाया, पिता के पैर छुए तो मोहन बाबू बोले, बेटा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम हमें भूल ही जाना। सुभाष बोला, पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए बाबूजी। देखिए ना, आज भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपका ख्याल रख सकूं। मैं आपका सबसे निकम्मा बेटा हूं। सरोजनी जी बोली, नहीं, तू हमारा सबसे लायक बेटा है। आज तक हम तेरे भाइयों के साथ रहे, उनकी सब ज्यादतियां बर्दाश्त करते रहे, पर अब नहीं। सुनिए जी, उन मतलबी बेटों को मेरे घर से बाहर कीजिए। जब आपकी तकलीफ देखकर भी उनका कलेजा नहीं पसीजा, तो अब मैं उनके साथ और नहीं रह सकती। अब उस घर में मेरा लायक बेटा अपने इन दोनों बेटों के साथ रहेगा। फिर क्या था, मोहन बाबू ने पुलिस में जाकर अपने दोनों बड़े बेटों के खिलाफ कंप्लेन की। जल्दी ही कार्रवाई हुई और उन दोनों को घर खाली करना पड़ा। सोनू और रामू को अब घर के साथ दादा दादी का प्यार और आशीर्वाद मिला और सुभाष को कुछ कर दिखाने का एक नया मौका मिला। सुभाष अब अनेक संस्थाओं के साथ जुड़ा और उस गरीब बस्ती में जाकर महिलाओं और बच्चों की उन्नति के लिए काम करने लगा। देखते ही देखते अच्छी अच्छी कंपनियां उसके साथ जुड़ गई
और उसे काम मिलने लगा। तब सुभाष ने सबसे पहले उस दुकान वाले का कर्ज चुकाया, ये कहकर कि जब खून के रिश्ते मतलबी हो गए थे तब अजनबी होकर आपने मेरे बच्चों की भूख मिटाई थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।